एक मैगज़ीन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ये बेसिकली पेरेंटिंग पे है। स्कूल ऑफ एजुकेटर्स करके एक वेबसाइट है और इसको संचालित करते हैं मैगज़ीन को विशाल जैन जी, जो कि शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी नए प्रयोग कर रहे हैं और युवा एंटरप्रेन्योर हैं एजुकेशन फील्ड में, साथ ही बहुत ही क्रिएटिव हैं अपने तमाम अप्रोच में। ये एक मैगज़ीन ऐसी है जिसको मैं अभी देख रहा था, इसमें सबसे ख़ास बात है ये विशाल जैन जी का संपादकीय है और शांति निकेतन विद्यापीठ स्कूल है। इसमें इन्होंने छात्रों के जरिए जो कुछ सफल ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे आलोक सिन्हा कमिश्नर मेरठ डिवीज़न है, इनका इंटरव्यू कराया है और बच्चों ने किया है। और ये बिल्कुल मुझे लगा कि एक इस तरह का क्रिएटिव काम जिसमें एक सिर्फ किताबी पढ़ाई न रह जाए, बल्कि उसके साथ बच्चे खुद फील्ड में जाएं और वो काम शुरू करें जो जीवन में करना है, या इंस्पिरेशन लें, प्रेरणा लें उन लोगों से। तो ये उन्होंने इंटरव्यू किया है और ऐसे ही तमाम चीज़ें हैं कि बच्चों को क्या योगा कराया जाए, और तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। विशाल जी सामने बैठे हैं। तो विशाल जी, एक तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये क्या है। मतलब मुझे लगा कि बहुत ही नया है। स्कूल आमतौर पे माना जाता है कि वो जो गार्जियन का कहना है, पेरेंट्स का कहना है कि साहब वो तो बस वैसे ही है स्कूल, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ काफ़ी कुछ नए तरह का आपने इन्वेस्ट भी किया है इस पर। जो है कॉन्सेप्ट क्या है सर ये? यशवंत भाई, एक्चुअली आज हमारे समाज की सबसे बड़ी एक जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो बच्चों के माता पिता हैं, वो सही एजुकेशन को नहीं जानते। वो एक ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड पे चल रहे हैं कि बच्चों को पीट दो, बच्चों की बात मत सुनो, या बच्चों को समय मत दो, और वो कहेंगे कि हम तो व्यस्त हैं और हम बच्चों के लिए कमा रहे हैं और हम बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, या बच्चों को जो पालने के तरीके होने चाहिए उस पर वो फोकस नहीं करते। तो उसी को देख के, और ये परेशानी क्योंकि हम लोग स्कूल चला रहे हैं, तो हमें मजबूरन एक ऐसी किताब निकालनी पड़ी जिसमें कि हम पेरेंट्स को टिप्स दे रहे हैं कि भाई किस तरह से आप बच्चों की परवरिश करें, और इस परवरिश से निसंदेह हमारी आगे आने वाली जो सोसाइटी है उस पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बहुत अच्छा असर पड़ेगा, और सोसाइटी और बच्चे जो है वो बहुत ग्रो करेंगे। जैसे मैं देख रहा हूँ कि एक आर्टिकल है, मेरे पास वक्त नहीं है, शायद ये किसी ऐसे पेरेंट के बारे में है जिसको रिपोर्ट कार्ड आपके टीचर ने किसी ने दिखाया होगा। तो ये और ये वो 10 तरीके क्या हैं, जो मतलब 10 चीज़ें क्या हैं जो बच्चे चाहते हैं अपने माता पिता से जी। और ये बच्चे जो जीवन जीना कैसे मतलब चाहिए जो है उन्हें। ये इस मैगजीन को कब शुरू किया, कैसे ये दिमाग में कैसे आया कि मैगजीन शुरू इस पे किया जाना चाहिए? सर, मैगजीन तो काफ़ी दिनों से चल रही है जी, काफ़ी साल हो गए, बट पेरेंटिंग के ऊपर, पेरेंटिंग एक ऐसा टची शब्द है जिससे कि हमारे देश का हर सिटीजन जुड़ा पड़ा है जी। हर एक के बच्चे हैं, या तो स्कूल में हैं, वो कॉलेज में हैं, या वो ग्रैंडफादर है तब भी उनके बच्चे हैं जी। तो पेरेंटिंग एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बहुत ही बड़ा इशू है, जिससे हर आदमी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो जी, किसान हो, वो सब जुड़ा पड़ा है जी। हर एक आदमी इस पेरेंटिंग से जुड़ा पड़ा है जी। तो अगर पेरेंटिंग ही सही नहीं होगी तो समाज कैसे निकलेगा? तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस मैगजीन को हमने क्रिएट किया। सर, शिक्षा के क्षेत्र में आप काफ़ी कुछ नया कर रहे हैं अपने स्कूल में। शांति निकेतन स्कूल है और आपके कई स्कूल हैं, तो नया क्या क्या ऐड किया है आपने जो बाकी स्कूल नहीं करते हैं? जैसे मैंने देखा है कि आप सर्वे करा रहे हैं स्कूलों के काम धाम पे, और बच्चों में वो एक जो इंट्रोवर्ट न रहें, क्रिएटिव बने, तो उनके लिए एक अलग अलग किस्म के आप स्पोर्ट्स और तमाम तरह की चीज़ें कराते हैं। और क्या क्या नया कुछ कर रहे हैं आप? सर, जैसा कि अभी आपने शुरू में बताया था कि हम अपने बच्चों को एक्सपोजर देने के लिए जो बहुत ही सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे कि IAS ऑफिसर, जैसे हमारे अभी आपने इस मैगजीन में देखा कि कमिश्नर साहब आलोक सिन्हा जी, इसी तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, हमारे CDO साहब जो IAS ऑफिसर थे 5, तो हमने 5-5, 6-6 बच्चों की अलग अलग टीम बनाई और उनको उनके पास इंटरव्यू के लिए भेजा। ये इंटरव्यू लेने का मकसद मैगजीन में छपना नहीं था। ये इंटरव्यू लेने का मतलब ये था कि हमारे बच्चों को वो एक्सपोजर मिले कि वो उस लेवल तक पहुंचने की सोचें। बिल्कुल, जैसे हम लोग अपने जीवन में किसी IAS से मिले तब जब पत्रकारिता में आए। बहुत बढ़िया जी। वरना आप लगता था कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, कैसे मिला जाए, वो कैसे बना जाता है। अगर ये सब बातें बचपन में बच्चों को पता चले
तो शायद उनका टारगेट बहुत क्लियर होगा कि जीवन में करना बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तो उनकी झिझक खुल गई जी, आज उन्हें प्रधानमंत्री के सामने भी बैठा दे तो बहुत खुल के बात कर पाएंगे, सहज तो वो किसी तरीके से वो घबराएंगे नहीं, उनके अंदर लीडरशिप एबिलिटी डेवलप हो गई हमारे बच्चों के अंदर। दूसरा, हमने 21वीं शताब्दी के स्किल्स डेवलप करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लोगों को नहीं चाहिए। आज की जॉब को जरूरत है लीडरशिप एबिलिटी, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, रिसर्च, तमाम ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि हमारे बच्चों को और हमारे समाज को डेवलप्ड कंट्री के, डेवलप्ड नेशन के लेवल पे लेकर आ जाएगी। तो उसके लिए हमने एक इनोवेशन क्लासरूम बनाया है, 21वीं शताब्दी का क्लासरूम। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये इनोवेशन क्लासरूम का क्या कॉन्सेप्ट है सर? सर ये एक्चुअली हार्वर्ड में और जो 21वीं शताब्दी के जो स्किल्स डेवलप करने के लिए खाली इन हमारी बेसिक ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में 21वीं शताब्दी के स्किल्स को डेवलप नहीं करा जा सकता। इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने एक क्लासरूम ही अलग बनाया है, जिसमें चारों तरफ ब्लैक बोर्ड है। बच्चा जहाँ से भी बैठ जाए उसकी क्लासरूम वहाँ से शुरू होती है। अच्छा, मतलब उसको कहीं मुड़ना नहीं है, जहाँ पे बैठा वही क्लासरूम है। क्या बात है। कोई टीचर इसमें नहीं पढ़ाएगा। बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट सुविधा, वायरलेस प्रिंटर। किस क्लास से शुरू किया है सर? ये 3rd 4th क्लास से शुरू कर दिया है। बच्चा वहाँ पर आएगा, रिसर्च करेगा, और रिसर्च करने के बाद वो अपने ही जो उसका शोध है उसी पे वो टॉपिक बनाएगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करेगा, और वो इस बेहतरीन शिक्षा को हम देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो चाहूँगा यशवंत जी आप भी अटेंड करें। जो भी पत्रकार भाई इसे सुन रहे हैं, या जो भी हमारे देश के, हमारे भारत देश के जो नागरिक इसे सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ आएँ, उस क्लास को अटेंड करें और देखें किस तरह से क्लास ली जाती है। मैं चाहूँगा सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स आएँ और देखें किस तरह से, टीचर्स आएँ देखें किस तरह से क्लास ली जाती है, और शिक्षा की पद्धति को नए तरीके से, नए आयाम से चेंज हमें कर देना चाहिए। तकनीकी ने जो सुविधाएं दी हैं उस हिसाब से एजुकेशन का फील्ड बदला नहीं, उसे पूरी तरह से बदलने का मुझे लगता है कि कोशिश आप कर रहे हैं कि जो मॉडर्न टेक्निक है उसके जरिए हम मॉडर्न एजुकेशन दें। सर ये मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ जो जॉब की, जो आगे बच्चा आने वाले समय में जब जॉब पे जाएगा उसको कुछ स्किल्स की जरूरत होती है, वो स्किल डेवलपमेंट आज ही हो रहा है। जैसे कि आज आप पत्रकारिता में हैं तो शोध करना हर चीज़ पे एक मजबूरी है, आप हर चीज़ पे रिसर्च करेंगे, तो वो हम अपने 4th क्लास के बच्चे को सिखा देते हैं, ये लो इंटरनेट, ये लो गूगल, ये लो टॉपिक और इस पर रिसर्च करो। 5 बच्चे बैठा दिए, वो रिसर्च करेंगे, फिर वो प्रेजेंटेशन देंगे। तो वो 3rd 4th 5th क्लास के बच्चे को रिसर्च करनी आ जाती है, उस 360 डिग्री एंगल में वो सोचने लगता है, ना कि सिर्फ जितना टीचर को आता है उतना बच्चा रट ले। इस तरह की छोड़ के एक रिसर्च बेस्ड एजुकेशन हम लोगों ने शुरू कर दिया है। मतलब एजुकेशन 360 डिग्री इसको रखें हम लोग। जी। आपके यहाँ मैं देखता हूँ कि लगातार कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज और ऐसे सफल लोग आते हैं जो जीवन में जिन्होंने कुछ मुकाम पाया और बच्चों को इंस्पायर करते हैं। तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आप इन लोगों को ले आते हैं? आप मतलब एक मेरठ जैसी जगह में आमतौर पे लोग मुंबई दिल्ली में होते हैं, पहुँचते जाते हैं। तो अभी सिंधु के साथ मैं देख रहा था, आपकी तस्वीरें थी जो है, जिन्होंने ओलंपिक में भारत का मान रखा। तो ये इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? सर यही अगेन वही कारण है, हम अपने स्टूडेंट्स को ये चाहते हैं कि हर स्टूडेंट कम से कम 10-12 ऐसे सेलिब्रिटीज से हर साल मिले, जिनमें कोई ना कोई सेलिब्रिटी, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, कोई एकेडमिक्स का हो, रिसर्च का हो, IAS ऑफिसर, गवर्नेंस का हो, तो ये लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे पे कोई ऐसा छाप छोड़ देंगे कि बच्चा सोचेगा कि मैं इनको आइडियल बना के इनको फॉलो करूं और यहाँ पर पहुंच जाऊं। मकसद हमारा ये है कि वो हमारे हर बच्चे को उस सक्सेसफुल लेवल पे पहुंचाना है, इसलिए हम उन्हें सेलिब्रिटी से हम लाने की कोशिश करते हैं। ये मैगजीन मुझे लगता है काफ़ी जो पेरेंट्स हैं वो पढ़ना चाहेंगे। ये एक तो ये त्रैमासिक है, 3 महीने पे निकलती है मेरे ख्याल से। जी। और इससे कोई मंगाना चाहे तो इसके लिए मेल आईडी जो आपकी है, इस पर ये अगर मेल कर दे तो मिल जाएगा मेरे ख्याल से? बिल्कुल, ये मैगजीन मिल जाएगी, इसकी ई कॉपी भी मिल जाएगी, ई बुक। अच्छा, ई बुक भी है, मतलब अगर कोई ना खरीदना चाहे, सिर्फ वो चाहे ऑनलाइन लेना, तो उसे ई बुक मिल जाएगी। ई बुक मिल जाएगी। तो ये आपकी मेल आईडी है विशाल VISHAL@nageen.com, NAGEEN.com। तो थैंक यू विशाल जी। और इसके अगले अंक चाहूँगा मुझे भी मिले और हम लोग इसको थोड़ा सर्कुलेट करें, क्योंकि ये आमतौर पे मैगजीन्स जो निकलती हैं उसमें बहुत कम इस तरह का पार्ट होता है जो एक तरह से सोसाइटी को एजुकेट करने के लिए या पेरेंट्स को एजुकेट करने के लिए स्कूल की तरफ से निकाला जाए। ये एक शानदार प्रयोग है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा यशवंत जी कि जिस बारीकी से और जिस सहजता से और जिस भावुकता से आपने इस मैगजीन को समझा और देखा, मैं वाकई में आपको सैल्यूट करना चाहूँगा कि आप निसंदेह एक बहुत अच्छे पत्रकार, नहीं, बहुत अच्छे इंसान, आप अच्छा निकाल रहे हैं तो उसको लोग अच्छा ही कहेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छे पेरेंट भी आप होंगे। शुक्रिया, थैंक यू सर।